वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। महोदय, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं और दोनों के आपसी संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। ये दोनों प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, लेकिन हाल में हरियाणा में जो घटना हुई उससे ऐसा लगता है कि जैसे एक देश के लोगों ने किसी दूसरे देश की नहर को काटा हो। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति का शासन है। केंद्रीय सरकार दोनों राज्यों की देखरेख करा रही है। अब प्रश्न यह है कि सरकारी कर्मचारियों को इतना साहस कैसे हुआ कि उन्होंने पुलिस की देखरेख में इतनी बड़ी नहर को काट दिया। मेरे विचार से यह विशेष काम तो अधिकारियों के प्रोत्साहन द्वारा ही हुआ है। अधिकारी महोदय ने नहर के पुराने इतिहास को तो बताया, लेकिन कुछ तथ्यों को छिपा दिया। मैं इसकी जानकारी आपको और सदन को देना चाहता हूँ। जिस दिन पुलिस मजदूरों से यह काम करवा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी आए और उन्होंने प्रार्थना की कि वे ऐसा ना करें, पर पुलिस न मानी और उन्होंने बंदूक दिखाकर मारने की धमकी दी। वह अधिकारी सीना खोलकर वहां लेट गया और अपने जीवन की बाजी लगा दी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जिस इंजीनियर ने यह गलत कार्य किया है, दो प्रांतों के संबंधों को बिगाड़ा है, उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। डॉक्टर राव बराबर इस बात को टाल रहे हैं। पता नहीं वे निष्पक्ष जांच कराने से क्यों डर रहे हैं। आप सदन को आश्वासन दीजिए कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी तथा जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियर व अधिकारी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन हरियाणा के पुलिस अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को दर्ज करने से इनकार कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उच्च अधिकारियों का इशारा ना हो। यह सब किस आधार पर चल रहा है, कौन इसके पीछे है, इसकी निष्पक्ष जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं, इन सब बातों के बारे में मंत्री महोदय स्पष्ट बताएं। वास्तव में यह चुनाव का मामला है। केंद्रीय सरकार ने कांग्रेस को जिताने के लिए यह किया है। दूसरा विषय है कि रूस के प्रधानमंत्री का हमारी सरकार को एक पत्र मिला है।
उसके संबंध में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बताया कि उन्होंने यह कहा है कि आपस में आप पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत करिए। मैं समझता हूँ कि यह सुझाव देना भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। मैं यह चाहता हूँ कि हमारी सरकार उनको साफ तौर से बता दे कि हम इस प्रकार का हस्तक्षेप अच्छा नहीं समझते और हम विरोध प्रकट करते हैं। मैंने यह सुना है कि एक सुझाव यह भी है कि यह मामला विश्व बैंक को सौंप दिया जाए। हमने जो पत्र रूस के प्रधानमंत्री को लिखा है वह भी क्षमा याचना के रूप में लिखा है। हमने उनको सफाई से नहीं बताया है कि हमारे मामले में दखल देना ठीक नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री इस सदन के सामने यह घोषणा करें कि वे रूस को बताएंगे कि हम अब इस मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते। तीसरी चीज यह है कि हमें आपके उत्तरों में विश्वास नहीं है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अगर आप देश को विश्वास में लेना चाहते हैं तो रूस के प्रधानमंत्री के सभी पत्र और उनको दिए गए उत्तरों को सदन के पटल पर रखें। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप यह विश्वास दिलाएंगे कि आप रूस के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप न करने की नीति समझाएंगे। चौथी चीज है कि आपने पाकिस्तान के अधिकारियों को बांध दिखाने की बात कही है। गंगा नदी हमारे देश की नदी है। यह हमारी नदी है और इसके बारे में कोई लड़ाई नहीं है। इसके साथ पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज को झगड़े में क्यों डालते हैं? क्या आप पाकिस्तान को सफाई से कहेंगे कि हम आपसे इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहते? यह हमारे देश की नदी है। यह हमारा बांध है। इसके बारे में अधिकारियों या मंत्रियों या किसी तीसरे की बातचीत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिरी प्रश्न है कि इस बांध को जल्द से जल्द बनाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं? इसके बनने से कलकत्ता बंदरगाह का इस्तेमाल हो सकता है। स्टॉप।